और मुझे इस बार 100% उम्मीद है कि बरबीघा की जनता अच्छे चेहरे को देखेगी। कोई भी समाज, कोई भी जात कांग्रेस के साथ हमें भी जिताने का काम करेगी और हम लोग बिल्कुल एक अच्छा प्रचंड मात्रा से, अच्छी प्रचंड वोट से हम लोग यहाँ जीतेंगे। क्या लगता है जो यहाँ के स्थानीय विधायक, उनका कामकाज कैसा रहा है? विधायक जी का कामकाज तो यही है कि मैंने आए जन्मदिन हो तो ओकरा में सुन, लेकिन कोई कार्य करे ले उचित जगह पर समय पर नहीं। अगर बिल्डिंग अगर इलाज करते हैं तो हाँ भाई, अपने बिल्डिंग बना रहे हैं, पर डॉक्टर की उपलब्धता कौन कराएगा? तो डॉक्टर इलाज करता है, बिल्डिंग इलाज नहीं करती है। आधा युवा गांव-गांव खाली हो चुका है। अगर हमारे गांव की स्थिति देखें, जितने भी यंग जनरेशन है सब दिल्ली मुंबई काम कर रहे हैं और क्या स्थिति बनाई है कि पूरा गांव-गांव खाली हो गया है। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि यहाँ पे रोजगार जनरेट करूं। कांग्रेस से वेलखिन हल, चाहे कोई पार्टी साहब हो, हमरा सुदर्शन जी अता चाहे मुन्ना शाही अता तो खड़े देव। कांग्रेस से कोई भी आएगा उसी को? हाँ, आदमी के वोट पड़ता, चेहरा के वोट नहीं पड़ता। बिजली कभी सही से टिक नहीं पाती है, मुश्किल से घंटा 2 घंटा एक बार आई, फिर बिजली गुल हो गई। आप खुद प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं भूमि पर आके बिजली का स्थिति क्या है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और चुनाव यात्रा में हमारी मौजूदगी अभी बरबीघा विधानसभा है। बरबीघा विधानसभा का ये नीमी गांव है जहां पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं डॉक्टर ऋषभ। आप ये बताइए, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, भगवान के रूप में आप सेवा कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि अब गली गली में धूल फाक रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं और जनता का पैर पकड़ रहे हैं? इन सब चीजों करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? अगर पढ़े लिखे लोग डॉक्टर सिर्फ एसी में सोने का काम करेंगे तो बेचारी जनता का आवाज कौन बनेगा? जनता के लिए कौन करेगा? तो मैंने देखा कि बरबीघा की जो स्थिति जो बनाई है, अगर कोई बेटा उनके लिए अगर नहीं खड़ा होता है तो मेरा बरबीघा तो बहुत पीछे चला जाएगा। कोई उनकी आवाज नहीं बन रहा, कोई उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर आप स्थिति, अगर आप यहाँ पर आए हैं, जो रोड की कंडीशन देख लें, यहाँ पे लोगों का रहन सहन देख लें, जो स्थिति जो जरूरत है, अभी भी बिजली कटी हुई है, जनरेटर चल रहा है, तो क्या बिजली अपने क्या दर दे रहे हैं? अगर कोई उन बेटों के बेटा बनकर उनके लिए अगर कोई काम नहीं करता है तो क्या काम? तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, घर घर बिजली, घर घर सड़क। लाइनिया कटल रहे तो 125 और 50 के की जोड़बे? अच्छा, मतलब लाइन नहीं रहता है जब से 25 यूनिट हुआ? कितना बार तो रखिया मटकैते ऐसे मटकी मारते रोए लेनियो। अच्छा, तो देखिए भाई, जनता बता रही है कि नीतीश कुमार के 125 यूनिट बिजली का क्या हाल है। बाकी हम इनसे बातचीत करेंगे और भी चीजें जानेंगे। आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, जनता सबसे बड़ी समस्या इस विधानसभा की क्या बता रही है, जिसका कि सॉल्यूशन आने वाले समय में जो विधायक जीतेंगे या जो नेता जीतेंगे उनको करना है? देखिए, यहाँ पे जो समस्या है रोजगार, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे लोगों का है। जितने भी युवा हैं, युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहा, युवाओं के लिए कोई आवाज नहीं बना रहा। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोई इंडस्ट्री ना, कोई कुछ स्मॉल स्केल कुछ सेटलमेंट ही नहीं है कि जो बच्चे लोगों को कहीं बाहर ही जाने का जरूरत पड़ रहा है। अगर स्थिति, अगर हम लोगों ने अगर यहाँ पे अगर लोगों का युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो वही पलायन की स्थिति बनाएगी। आधा युवा गाँव खाली हो चुका है। अगर हमारे गाँव की स्थिति देखें, जितने भी यंग जनरेशन है सब दिल्ली मुंबई काम कर रहे हैं और क्या स्थिति बनाई है कि पूरा गांव खाली हो गया है। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि यहाँ पे रोजगार जनरेट करूं, उन्हें खुद ट्रेन करके स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित करूं, प्रमोट करूं कि वो अपने लिए काम करें। और दूसरा काम ये रहेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मेरा जो यहाँ पे एक अस्पताल है जो बरबीघा में, जो रेफरल हॉस्पिटल है, रेफरल नाम के अनुरूप है, रेफर कर देना। कभी जो ऑपरेशन का आज तक कभी ना हो, कोई बड़ा हड्डी का ऑपरेशन नहीं, अगर बेसिक अगर सियाम या कोई बड़े अगर औजार मांग लें, कोई चीज ही नहीं है, बस मलहम पट्टी करके उन्हें तुरंत बिहार शरीफ और पटना भेज देना। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किए, पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बना दिया, उस पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, तमाम चीजें हो जाएंगी, तमाम बातें करते। अगर बिल्डिंग ही अगर इलाज करने लग जाए तो अच्छा है भाई, बढ़िया बिल्डिंग बना दीजिए। बिल्डिंग में ही बिना डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए। डॉक्टर की उपलब्धता कहाँ है? अगर स्थिति देख लें, गांव में जो हॉस्पिटल जो खुल के जो बड़े उद्घाटन हो रहे हैं, आप अभी स्थिति देख लें कि अगर वहां पे एक भी डॉक्टर अगर उपलब्ध हो, अगर बिल्डिंग अगर इलाज करते हैं तो हाँ भाई, अपने बिल्डिंग बना रहे हैं, पर डॉक्टर की उपलब्धता कौन कराएगा? तो डॉक्टर इलाज करता है, बिल्डिंग इलाज नहीं करती है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर मेरा अगर प्रयास रहेगा तो सारी सुपर स्पेशलिटी टीम, अगर हड्डी है, नस है, अगर न्यूरो सर्जरी, न्यूरो मेडिसिन, अगर अपने दम पर, अपने बल पर करने का प्रयास कर सकता हूँ। और मेरे मेहनत से मैंने अभी मोतियाबिंद का मैंने 3500 लोगों का फ्री में इलाज कराया, 1 लाख लोगों से फ्री में मैं हड्डी का इलाज कर रहा हूँ। मैं बड़े ऑपरेशन में न्यूरो सर्जरी और वहाँ पे IGMS में उन लोग यहाँ पे ले जा
जाकर उन लोगों को फ्री में इलाज करवा रहा हूँ। तो मैं अगर अभी मैं छोटा सा स्तर इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे पास इम्यूनिटीज कम है, पर अगर मुझे कोई लीडर या मुझे अगर विधायक जैसा पोस्ट मिलता है तो मैं एक बड़े स्तर पर बड़े काम कर पाऊंगा और इन लोगों की आवाज में बड़े बुलंद से मैं सदन पे उठा पाऊंगा। पार्टी से बातचीत हुई है, इतना कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं लोग, इतना समर्थन में है, ऐसे ही घूम रहे हैं कि किसी पार्टी का आशीर्वाद मिल गया है? बिल्कुल पार्टी का एकदम पूरा आशीर्वाद है, मुझे कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूपी आशीर्वाद दिया है और मैं उनकी आवाज बनने आया हूं और कांग्रेस को मैं बुलंद करूंगा और कांग्रेस को मैं बहुत ऊपर स्थान पे ले जाऊंगा। एक तरफ कांग्रेस यानी कि बिहार में कहे तो महागठबंधन की तरफ से आप चुनाव लड़ने की फिराक में है, वहां से पार्टी आपको टिकट देती तो आप चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ एनडीए जहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, नीतीश कुमार का चेहरा होगा। आपके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ललन सिंह का भी दबदबा है, बाहुबली में अगर बात करें तो अनंत सिंह में, तमाम तरह के चेहरे होंगे। आप इकलौते, एक पढ़े लिखे, एक डॉक्टर है, कैसे इन लोगों से पार पाइएगा? अब वही तो समय है लोगों की समझने के लिए कि बाहुबल जीतेगा कि शिक्षा और जो भलाई की बात करने वाला वो जीतेगा। एक समाज सेवा वर्सेस बाहुबली का बात है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे यहाँ के लोगों से कि समाज सेवा लोगों को इन लोगों को बढ़ाना चाहिए और जब बारी आएगी मैं उनका बेटा हूं और बेटा पे मुझे भरोसा है, मेरे अपने गार्जियन लोग मेरे परिवार पर, कि परिवार मेरे लिए जरूर खड़े रहेंगे और मुझे जीत सुनिश्चित कराएंगे। एक आखिरी सवाल है, आप जिसके अगेंस्ट में खड़ा होने वाले हैं वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, आप भी भूमिहार की लड़ाई में अगर ये कहें कि एनडीए के जो माना जाता है ये कि जो कोर वोटर होते हैं वो भूमिहार होते हैं और महागठबंधन में अगर कहें तो यादव और मुसलमान, आप कहाँ देख रहे हैं उसमें अपने आप को? देखिए बरबीघा की स्थिति बिल्कुल अलग है। बरबीघा की जनता कैंडिडेट को देखकर वोट देती है। वो पिछले 10 साल वो पहले से ठगे जा चुके हैं, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ है और मुझे इस बार 100% उम्मीद है कि बरबीघा की जनता अच्छे चेहरे को देखेगी। कोई भी समाज, कोई भी जात कांग्रेस के साथ हमें भी जिताने का काम करेगी और हम लोग बिल्कुल एक अच्छा प्रचंड मात्रा से, अच्छी प्रचंड वोट से हम लोग यहाँ जीतेंगे। एक चीज होगा कि डॉक्टर ऋषभ अगर विधानसभा में चुन कर जाते हैं, जीत के जाते हैं, तो अपना पहला कलम किस फैसले पर लेकर के चलाएंगे और कौन सा वो फैसला होगा जिसको लेकर के आप यहाँ की जो आप वादे कर रहे हैं उस पर पहला हस्ताक्षर किस चीज का होगा? जो कमीशन की जो राजनीति चल रही है, ऋषभ कुमार अभी आज समर्पण से कहता है कि ऋषभ कुमार कोई भी एक कमीशन 1% नहीं लेने वाला। कोई भी काम होगा ऋषभ कुमार को कमीशन नहीं, ऋषभ कुमार को काम चाहिए और पहला कलम उस पर ही चलेगा। कोई भी कमीशन की राजनीति ऋषभ कुमार के क्षेत्र में नहीं होगी। करप्शन से कोई समझौता नहीं? करप्शन से कोई समझौता नहीं। अगर करप्शन होगा तो उन्हें तुरंत हटाया जाएगा और मैं वादा करता हूं कि जिंदगी में ना कभी करप्शन किया है ना करप्शन होने दूंगा। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? क्या लगता है जो यहाँ के स्थानीय विधायक, उनका कामकाज कैसा रहा है? विधायक जी का काम काज तो यही है कि यानी आए जन्मदिन हो तो ओकरा में थुन, लेकिन कोई कार्य करे ले उचित जगह पर समय पर नहीं। क्षेत्र के विकास के लिए नहीं हाँ, घूमते खाली जन्मदिन है तो चले छे। अच्छा, राशन पानी, बिजली पानी, सब सब तो देखबोन के लिए लनिया कटो है तो लनिया कटो है। हाँ जब से 125 एक मिनट, जब से 125 यूनिट फ्री हुआ है तब से ज्यादा लनिया कटो लगलो है। हाँ पहले नहीं कटता था। नहीं, पहले नहीं कटो लेकिन अब ज्यादा कटो लगलो है। जरिमानी कटो जरिमानी कटो है। नहीं, जरिमानी कटो है। सरकार घोषणा की 125 यूनिट का, जब से बिजली कभी सही से टिक नहीं पाती है, मुश्किल से घंटा 2 घंटा एक बार आई फिर बिजली गुल हो गई। आप खुद प्रत्यक्ष रूप से अब देख रहे हैं भूमि पर आके बिजली का स्थिति क्या है। यहाँ तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार का कामकाज कैसा लगता है? नीतीश कुमार का बस इतना ही काज है कि बस अपना क्षेत्र को विकास करना, जिससे उनका क्षेत्र नालंदा हुआ, नालंदा का विकास आप देख सकते हैं। और दूसरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि जो जनता के हित में हो। हाँ, और बात रही कि मेडिकल क्षेत्र में उनका, तो सिर्फ बिल्डिंगें बन रही हैं। और हम तो पिछले कुछ साल पहले ही गए थे, कुछ महीने पहले पीएमसीएच में, तो केवल भीड़ वहां पर है। पेशेंट से कोई मतलब नहीं कि कोई इमरजेंसी है या कुछ भी है, पेशेंट से कोई मतलब नहीं, भीड़ वहां है। आपके जो विधायक हैं उनका एक कोई ऐसा काम बताइए जिसको लेकर के लगे कि हाँ क्षेत्र में वो आए तो उस हिसाब से वो वोट मांगे, कोई ऐसा काम? हम लोग तो नहीं देखे। नाम जानते हैं उनका? हाँ, सुदर्शन जी हैं। हाँ, तो राजू बाबू के परिवार से हम हैं। लोग वोट दिए थे उषाही जी के, लटर पटर नहीं हुआ। हाँ, वोट कीजिएगा। कांग्रेस से वो चाहे कोई पार्टी साहब हो, हमरा सुदर्शन जी अता चाहे मुन्ना शाही अता तो उनखरे देवन। मुन्ना कांग्रेस से कोई भी आएगा उसी को? हाँ, आदमी के वोट पर तो चेहरा के वोट नहीं पर। चलिए ठीक है। तो आपने सुना यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनकी क्या राय है, कि उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है उनके कामकाज से ये खुश नहीं है और इस बार कांग्रेस पार्टी से जो भी चेहरा सामने आएगा ये लोग कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ की जनता वोट करेगी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं।